आज के शो में। 5 साला बच्चा अगवा फिर बाजियाब, क्या कराची के अमनो अमान पर सवालिया निशान। तावान की अदायगी का शोर, बाजियाबी का क्रेडिट, हकीकत क्या। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बगैर मगवी की बाजियाबी, क्या हदफ हासिल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची शहर में अमनो अमान कायम हुआ है और अमनो अमान जब जांचते हैं तो 3-4 अहम मुहर्रिकात, 3-4 अहम फैक्टर्स अवामिल आप जो है उसको सामने रखते हुए कहते हैं अमनो अमान कायम हुआ है। टारगेट किलिंग में कमी हुई है, किडनैपिंग फॉर रैंसम में कमी हुई है, बिला शक व शुबा कमी हुई है, कोई शक व शुबा डाउट्स इस बारे में नहीं है। आप कहें जी कि इसमें स्ट्रीट क्राइम्स कम हुए, यहाँ पर आप फिगर्स भी देख लें या फिर आप इसके अलावा आम शहरी से जाके पूछ लो कि अगर स्ट्रीट क्राइम्स कम नहीं हुए। लेकिन एक वाकया 1-2 दिन कबल कराची शहर में डिफेंस के इलाके में पेश आया। यहाँ पर स्कूल से निकलते हुए अपनी वालदा के साथ एक 5 साला बच्चा उबान जिसका नाम, जिस बच्चे को गाड़ी में बाकायदा दो लोग बाइक्स पर और एक गाड़ी के साथ जिन्होंने गाड़ी को रोक कर किडनैपिंग करी, कुछ सामान जो वैल्यूएबल्स थे वो भी छीने, किडनैपिंग के बाद वहां से फरार हुए। और उसके बाद हमने देखा जी कि नोटिसेस हुए और नोटिसेस में गवर्नर सिंध का नोटिस हुआ, ऑनरेबल गवर्नर सिंध का, जो होना भी चाहिए। यानी कोई बच्चा अगवा हुआ है तो होना भी चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि हम जिस तरह बेनकाब में आपके सामने इस हफ्ते या पूरे जब से हम बेनकाब कर रहे हैं ऐसे मामला जिनका ताल्लुक आम बुनियादी जिंदगी, बुनियादी सहूलियात और आम आदमी से होता है उस पर आवाज उठाते हैं। अब यह बड़ा अहम मसला है कि एक बच्चा अगवा होता है, वो डिफेंस का स्कूल हो, गुलशन इकबाल, नाजाबाद, लालू खेत, किधर लियाकताबाद, गुरुबंदर, कहीं का भी स्कूल आप रख लें, अगवा होता है। उसके बाद वो बच्चा बुध और जुमरात की दरमियानी शब बाजियाब होता है। बाजियाबी के बाद गवर्नर सिंध का ये ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि सीपीएलसी की तारीफ करते हुए, जिस तरह कि सीपीएलसी को उन्होंने कहा था कि नोटिस लिया जाए इस फौरी मामले का, तो सीपीएलसी ने नोटिस लिया, सीपीएलसी ने बाजियाब करा लिया बच्चे को। गवर्नर साहब ने तारीफ भी करी सीपीएलसी की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चा बाहिफाजत बाजियाब हो गया, हिफाजत के साथ, उसको कोई चोट, कोई जानी नुकसान नहीं हो, उस पर अल्लाह का शुक्र हम भी अदा करते हैं सबके बच्चे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सवाल यह है कि आखिरकार ये बाजियाबी हुई कैसे। जिस तरह क्रेडिट लिया गया इसका लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, सीपीएलसी हो, एवीसीसी यानी एंटी वायलेंट क्राइम सेल हो या पुलिस हो, अब सवाल यह कि तावान 3 लाख रुपए, पहले कहा गया जी 15 करोड़ रुपए तावान मांगा गया, फिर उसके बाद 3 लाख रुपए तावान के एवज ये मामला हल हुआ और 3 लाख रुपए तावान देकर ये बच्चा बाजियाब हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये वो पर्ची है इस वक्त जो तावान के तलब की गई, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मतलब अहम तरीन मामला इस वक्त है, किसी का भी बच्चा ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तावान दिया गया, उसके एवज बाजियाबी हुई, मगवी रिहा हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी बच्चा स्कूल से निकले, अब क्या ये खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, लेकिन यह बताना बड़ा जरूरी है इससे पहले कि ये प्रोग्राम करें। तो हम सैल्यूट पेश करते हैं लॉ एनफोर्समेंट को जिन्होंने ऑपरेशन कराची में किया। अगर 2013 में 174 किडनैपिंग के केसेस हुए थे तो आज 2017 में 12-13 हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आगे पुलिस का लाइमल क्या, हमने राब्ता भी किया है उनसे और आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे भी कि इस केस से पर्टिकुलर भी क्या है और क्या नहीं है। लेकिन कराची के अमनो अमान पर क्या सवालिया निशान उठते हैं, ये सवाल बुनियादी है और हम उठाएंगे, हम हकायक सामने लेकर आएंगे। मेरे साथ बैरिस्टर ख्वाजा नवेद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर लॉयर हैं और आप कानून इस तरह के केसेस भी और वैसे भी क्रिमिनल केसेस भी डील करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद चुनाई साहब जो साबिक चीफ है सीपीएलसी के सरबराह हैं, हमें इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शेख जमान साहब जो कि क्लिफ्टन वाले हल्के के जो प्रोविंशियल है, क्लिफ्टन डिफेंस, इधर के एमपी भी हैं, हमारे साथ कुछ ही देर में साथ भी होंगे, अभी टेलीफोन पर हैं। अहमद चुनाई साहब, सर ये क्रेडिट की जो बात है मैं इससे स्टार्ट कर लेता हूँ। ये क्या बच्चा किडनैप हुआ, आपकी मालूमात क्या है उबान के बारे में? 5 साल हमने तो सुना है इसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 2 दिन में शायद वो आगे और बढ़ेंगे इस केस में। ताहाल इस लेवल के ऊपर जाम खड़े हैं, इसको कामयाबी करार देना, गर्दानना दुरुस्त होगा या नहीं होगा आपकी नजर में? चुनाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम ये देख लें कि कौन अगवा हुआ था और किन हालात में हुआ था और मामले की सेंसिटिविटी क्या थी। एक 5 साला बच्चा जो है वो फैमिली समेत, जब फैमिली साथ थी उस वक्त अगवा किया जाता है, वैल्यूबल्स भी लिए जाते हैं, गाड़ी रोक कर लेके जाया जाता है
और इसके बाद 15 करोड़ रुपए तावान मांगा जाता है और फिर जो है वो खबर आती है कि जी वो बाजियाब हो गया। सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि जब इतने छोटे बच्चे अगवा होते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना होता है कि खुदा न खास्ता किडनैपर जो है वो उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे, और ये सबसे बड़ा वाइटल काम होता है। बच्चे की उम्र छोटी होती है, मामला बड़ा सेंसिटिव होता है और उसको बड़ी बारीक बीनी से लेके चलना होता है। यहाँ सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा साकिब इस्माइल साहब और उनकी टीम को, साथ में CPLC भी थी, साथ में रेंजर्स टास्क फोर्स भी थी, कि उन्होंने इस बात को तो ज़रूर यकीनी बना लिया कि बच्चा जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसमें होता यह है कि इनिशियल नेगोशिएशन हो जाती है और बच्चे को की जान को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले जो है वो ये कोशिश की जाती है कि उसकी सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर रखा जाए। तो जहाँ तक तो ये पार्ट बिल्कुल ठीक है कि जी सेफ्टी को मद्देनजर रखा गया और बच्चा जो है वो आ गया। लेकिन मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ कि जब इस बात को क्लेम किया जाता है कि जी बाजियाब करा लिया, तो जब रैंसम दिया और रैंसम देने के बाद बच्चे को वो छोड़ के चले गए, कहीं भी छोड़ के चले गए और बच्चे को जो है वो फिर लेकर आ गए, तो मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा करना चाहिए था और ये अनाउंसमेंट कर लेना चाहिए था कि जी बच्चे को छोड़ दिया गया तावान लेने के बाद और पुलिस और दूसरे इदारे जो है वो उसको बाहिफाजत लेकर आ गए। मैं समझता हूँ कि ये काम बिल्कुल ठीक है कि जी बच्चे की सेंसिटिविटी का मामला है और हमने जो है वो बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाना है और उसको लेकर आ जाएं। जो भी क्रिमिनल्स हैं वो आज नहीं, कल नहीं परसों ज़रूर पकड़े जाएंगे और अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। अब होना ये चाहिए था कि इमीडिएटली हमें उन मुजरमान को पकड़ने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम मीडिया अनाउंसमेंट पे जाएं और मीडिया में जो है वो प्रोमोगेट करें हमारी बहुत बड़ी कामयाबी को। हमारी असल कामयाबी जब होगी जब हम जितने भी मुलजिमान हैं उनको पकड़ लें और उनको पकड़ के उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा दें। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीजर होना चाहिए था। तो अभी आप जो एम एच साहब, मैं अगर आपसे समझूं कि अगर अगवा होता है, क्योंकि आप किडनैपिंग केसेस CPLC में देखते रहे, तो उसका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है यानी सक्सेस क्राइटेरिया होता है वो रैंसम को नेगोशिएट करके उसको कम करवाना और पहली प्रायोरिटी होती है कि अबडक्टी को बाहिफाजत वहां से बाजियाब करा लेना। ये हो गई बात। लेकिन इसको पूरी तरह सक्सेसफुल कह सकते हैं कि जब बच्चा तो बाजियाब हो गया लेकिन जो अगवाकार है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो ये उस क्राइटेरिया पे किधर होता है, कितना % सक्सेसफुल है, या इसको हम सक्सेस कह भी नहीं सकते, क्या कहेंगे इसको हम? देखिए, पहली बात तो ये कि बाहिफाजत उसको जो है उसकी सेफ्टी को यकीनी बनाना जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, चाहे वो किसी भी एज का हो। क्योंकि छोटी एज का बच्चा होता है, इसलिए हमारे पास तरीक़ेकार ये होता है कि उसको जल्दी नेगोशिएट कर लिया जाए और जहाँ तक मुमकिन हो उसको मिनिमाइज़ करके हम बच्चे की बाहिफाजत वापसी जो है वो यकीनी बना लें। फिर सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो तमाम मुल्जिमान को पकड़ना, उनकी तह तक पहुंचना होता है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हम क्लोज डाउन करके रखते हैं कि जब तक मुल्जिमान नहीं पकड़े जाते ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो फ्लैश नहीं किया जाता। नहीं होता। अच्छा सर, ये तो CPLC की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, आप तो रह चुके हैं, ये मतलब जो आपने पढ़ी है अगर, तो उसमें उन्होंने जिस तरह से जिस तरह टेक्स्ट लिखा है उसका कि ये किस तरह बाजियाब कराया गया और क्या रैंसम की डिमांड थी पहले फिर क्या हुई, तो आपको लगता है कि ये आप जो कह रहे हैं उस पर उतरती है ये जो प्रेस रिलीज है CPLC ने जो भी बयान जारी किया, जो अखबारों में छपा है, खबरों की जीनत बना है? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है और इसको अनाउंसमेंट जब ही करना चाहिए था जब कंप्लीट जो है वो तमाम मुल्जिमान को पकड़ लिया जाता, उनकी तह तक पहुंच लिया जाता और शहरियों को हम अच्छी खबर देते कि जी ना सिर्फ बच्चा पहले फेज़ में वापस आ गया बल्कि दूसरे फेज़ में हमने तमाम मुल्जिमान को भी पकड़ लिया, चाहे वो रैंसम मनी के साथ पकड़ लिया या कुछ इसमें से बरामद हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपने आगे फेज 2 की बात की ख्वाजा साहब, मैं इस पे आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि दूसरी अहम बात इसमें यह है केस में कि इसकी FIR कंप्लेनेंट ने नहीं दर्ज करी, जो लिखा है बाकायदा तफसीलात में सामने है कि कोई FIR नहीं है, हमने भी पता किया, हमें यह कहा गया बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने वाकई में जिस तरह अहमद चुनाव साहब कह रहे हैं अच्छा काम किया, हम थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई अहमद चुनाव साहब के बकौल और हम भी कहते हैं जी जल्दबाजी हो गई, लेकिन FIR अगर नहीं है दर्ज तो जो फेज 2 है इसका गिरफ्तारी का वो किस तरह हो सकता है मुमकिन, क्या लीगली उसकी क्या होती है चीजें ख्वाजा साहब? नहीं जी, अब बात यह है कि जिस तरह अहमद चुनाव साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और वही मेरा भी जहन कह रहा है कि इस वक्त जब ये बच्चे को इस तरह से लेकर गए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो काम हुआ है ये पहले होता रहा है, इसको शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कहते हैं, और ये जिन दिनों में वो यहाँ पे कराची के हालात ख़राब थे तो ये इतना ज़्यादा हो रहा था कि रास्ते में से बंदे को उठा लेते थे, 2 घंटे घुमाते रहते थे और 2 घंटे घुमाने के दौरान पैसे लेकर और फिर आगे कहीं उतार देते थे। अच्छा।
तो ये सिलसिला लगता है कि फिर दोबारा कोई उसमें लोग बच गए हैं या एक्टिव हो रहे हैं, तो ये दोबारा अपना स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इनको खैर वो तो अब CPLC और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इनसे डील कर लेंगी, इंशाल्लाह इनका कला कुमा हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने बताया अभी वाला मामला कि FIR और ये जी। असल में बात ये है कि बच्चा इतना छोटा 5 साल तो कोई उम्र ही नहीं होती ना दर। तो मोस्ट जो थी प्रायोरिटी वो ये थी कि पहले बच्चे को बिल्कुल बाहिफाजत तौर के ऊपर लिया जाए और FIR वगैरह करवाने की अच्छा किया कि नहीं की गई है उस वक्त, क्योंकि यू नेवर नो कि किस जगह मुल्ज़मान का कितना ताल्लुक है। और जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं FIR और ये, तो FIR कटने से पहले मुल्ज़मान को इतला मिल जाती है कि FIR का नंबर ये है और फलाने थाने पे और फलाने ने कटवाई है, तो फिर वो बाज़ औक़ात खौफ ज़दा होके उस बंदे को फेंक देते हैं। सही हो सकता है कि इसमें जिन लोगों ने नेगोशिएशन की है उन्होंने उनको ये भी गारंटी दी हो कि तुम्हारे ऊपर कोई FIR नहीं कटेगी, तुम हमारा बच्चा हमें दे दो, ये भी तुम्हें पैसे भी देंगे, ये एक पहलू है, ये इंसेंटिव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम उनकी इस तिजारत को एनकरेज करना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद आके इस पॉइंट को भी मजीद एक्सप्लोर करते हैं और खुर्रमशेर जमान साहब भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि उस इलाके से मुल्का क्लिफ्टन के भी MP हैं। और ये बात सिर्फ मैं जिस तरह कह रहा हूँ एक इलाके की नहीं, पूरे कराची की हो सकती है। अगर कमी हुई है किडनैपिंग फॉर रैंसम केसेस में, उस पर क्रेडिट जाता है। लेकिन जहां खुद साबिक CPLC के चीफ कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी कहीं हमने कर दी है इस पर्टिकुलर केस में, जल्दबाजी हो गई क्रेडिट लेने में, ये मजीद एक्सप्लोर करेंगे, बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन मामले से आज पर्दा उठा रहे हैं। ये जो किडनैपिंग केस है इसकी तादाद में कमी आई है 2013 के मुकाबले में। हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई की लॉ एनफोर्समेंट ने। लेकिन हालिया दिनों में यानी 1 से 2 दिन कबल कराची शहर में आने वाला ये वाकया पेश आने वाला, जिसके अंदर एक 5 साल बच्चा अगवा होता है, बाजियाब होता है, तावान देते हैं वालिदैन। ये पर्ची अगर आप देखें और इसको देखकर अगर अपने ऊपर तसव्वुर करें 1 मिनट को, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर आप अपने बच्चे को शाम तक जिंदा देखना चाहते हो तो फला फला नंबर पर फला शख्स को कॉल करो या उस नंबर का मैसेज भेजो जिस नंबर पर हम तुमसे राब्ता कर सकें। और वक्त दिया जाता है शाम 6 बजे तक का, कि शाम 6 बजे तक अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या जहन पर गुजर सकती है, क्या एहसासात हो सकते हैं, क्या जज्बात हो सकते हैं किसी भी वालिद के, किसी वालदा के, वो वही जिस पर गुजर रही होगी वो जान सकता है। अब इस सूरत हाल में क्या FIR क्यों नहीं दर्ज हुई या पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, तो एक बिल्कुल सही व्यू पॉइंट ये भी है, क्योंकि हमने पुलिस से जब जराये से बात की कि वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि पुलिस इन्वॉल्व हो इस लम्हे पर, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ ये लम्हा फिक्रिया कि पुलिस ने जो बाजियाबी का क्रेडिट ले लिया, सबने, लॉ एनफोर्समेंट ने, कि हमने बाजियाब करा लिया, हमने मतलब जो है हमारा जो इस वक्त क्रेडिट जाता है, सहरा हमारे सर जाता है, ये बड़ी जल्दबाजी में हो गया। खुर्रमशेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी साथ हैं। खुर्रम साहब, आप पूछूंगा ये वाकया पहले तो, क्योंकि ये जो पूरा जो लोकेलिटी आप कह लें आपका हल्का है या हल्के से मुल्क का इलाका है, और मेरी आपके जो प्रोड्यूसर ही मुझे बता रहे थे कि आपके अपने बच्चे भी इस वक्त उसी स्कूल में पढ़ते हैं। खुर्रमशेर जमान साहब जी देखिए ना, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, ये हल्का हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हल्का है और ये NA 250 के अंदर ही आता है। अच्छा। PS 112 मेरा हल्का और 113 जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हल्का है। लेकिन देखिए सैफान, असल में बात यह है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि दिन दिहाड़े वालिदैन के सामने नकाब पोश एक शख्स जो हैं, 2 लोग हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं और माँ के सामने अपने बच्चे को जो है वो छीन के ले जाते हैं। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बात है और जाहिर है कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसमें एक वजह तो जाहिर है कि गुर्बत की भी है, बेरोज़गारी की भी है, कि जो कि जाहिर है कि हुकूमत की जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। लेकिन सैफान, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो इलाका है NA 250 का सैफान, जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर यहाँ पे रहता है। पाकिस्तान का अगर पूरा एवरेज निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो आपसे इकट्ठा किया जाता है वो NA 250 हमारे हल्के से इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पे सैफान लॉ एंड ऑर्डर के हालात इतना ज़्यादा ख़राब हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इसी एरिया के अंदर जहाँ से इस बच्चे को किडनैप किया गया है, 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले वहाँ पे एक लड़के को गोली भी मार दी गई थी मेन रोड के ऊपर, जो कि खबर बनी रही कि गाड़ियों की रेसें लगती हैं, मोटरसाइकिल की रेसें लगती हैं।
बे इंतहा इस इलाके के अंदर जो है वो जराइम बढ़ चुके हैं। यहाँ पे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स बेचने के अंदर शामिल है, यहाँ पे शर्तें लग रही हैं, यहाँ पे जुए चल रहे हैं, यहाँ पे शराब का जो फ़रोख्त है वो खुलेआम हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर का सैफान बहुत बड़ा मसला है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कोशिश की होगी, पुलिस ने भी कोशिश की, रेंजर्स ने भी की, CPL से ने की, लेकिन फैमिली की प्रायोरिटी उस वक्त ये होती है कि उसका बच्चा किसी तरीके से बच जाए, उसका बच्चा अपने घर के अंदर पहुंच जाए जी। लेकिन देखें ना, अफसोस की बात है कि पुलिस ने उसको फॉलो अप भी किया, फिर भी वो किडनैपर जो है वहाँ से भाग गए, जिसका मतलब ये है कि हमारी पुलिस ट्रेंड नहीं है। हमारी पुलिस का फेलियर हुआ है कि वो दिन दिहाड़े बच्चे को उन्होंने छोड़ा भी, उन्होंने 15 करोड़ मांग के 3 लाख रुपए लिए भी और वो भाग भी गए। तो ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है कि सिंध पुलिस के हालात जो है वो अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब हालात हैं। खुरम ये मुझे बताया ना कि शहर भर के अंदर अगर ये जो तौजी है कि पहली प्रायोरिटी बच्चे को बचाना होती है, वो हमने कर लिया, दूसरी प्रायोरिटी फिर के मुल्जिमान तक पहुंचकर मंतकी अंजाम तक मुल्जिमान को पहुंचाया जाए, ये दूसरा फेज है इसका। ये आपको लॉजिक कितनी एक्सेप्टेबल लगती है? ये हमने खुद भी ऑफिशियल से बात की, बल्कि ये तक हमें एक ऑफिशियल ने कहा कि 2 दिन आप ठहर जाएं, 2 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे कि हम कहां पहुंच चुके हैं, 2 दिन और इंतजार कर लें। तो आपको ये लॉजिक कितनी हद तक, बिलखुसूस बच्चे की हिफाजत के हवाले से, जब ऐसी पर्ची सामने आ जाए कि शाम 6 बजे तक ये कर लो वरना तुम जो है फोन कर लो वरना बच्चे के जिंदा नहीं बचेगा, तो फिर क्या करेंगे वालिदैन? खुरम साहब सैफान अब ये देखिए कि चंद महीने पहले शहर में कुछ अफराद जो हैं वो ख़वातीन को छुरे मार रहे थे। तारिक रोड पे, बहादुराबाद में, रश वाले इलाकों के अंदर ही हो रहे थे। वो छुरा मार घूमता रहा, दिन दिहाड़े, दिन में रात में छुरे मारता रहा, आज तक उसको पकड़ नहीं सकी हमारी पुलिस। तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पकड़ेगी। लेकिन देखें, बात यह है कि हम अपनी पुलिस को जो है ऐसे नहीं कोई नीचा दिखा रहे हैं, हमने अपनी पुलिस को सपोर्ट करना है। अब वो 1862 का, 1870 का तो कानून आपका है। आप देखें ना कि क्या वजह है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो KPK की पुलिस की तारीफ़ करता है। हम कोई अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहते। हमने इसके अंदर सिंध असेंबली के अंदर एक जो है बिल जमा कराया है जो KPK की तरह है, जिसको पुलिस ऑर्डर एक्ट है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको शर्म आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कि तहरीक इंसाफ का जमा कराया हुआ कानून हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये फेल हुए हैं। पिछले 9 साल पहले जो इनको कानून जो है तब्दील करना था, इन्होंने नहीं करा। अगर तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में नया कानून ला के जमा करा दिया है तो उसमें इनको शर्मिंदगी हो रही है। आपके IG जो है ED ख्वाजा साहब, सर ये जो स्पेसिफिकली को ठीक करना चाहते हैं तो KPK वाला कानून लेकर आए। सर ये पुलिस रिफॉर्म्स के अलावा NA 250 में जो यानी डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में जो हालिया दिनों में वाकयात हुए खुरम जमान साहब, इसमें यानी हमने जो उनसर पाया है, देखो एक तो वो वाला जो जाफिर कत्ल केस है वो भी हमने भी उठाया उस मामले को बड़ा। वो तो एक आपस के अंदर, और आपस क्या बल्कि दहशतगर्दी घुली के एक आदमी ने जो है खबर बरनी ने गन से उनको मार दिया उठा के, जाफिर को, उसके दोस्तों को। और ये वाकया जो है किडनैपिंग का है। अब ये वो इलाके हैं जो बड़े, जिस तरह आपने कहा, बड़े आला तरीन टैक्स पेयर्स वहां रहते हैं। अब इकदामात उस इलाके के हवाले से क्या होने चाहिए फौरी तौर पर आपके नजदीक? खुरम साहब बतौर MP आपका क्या मुतालबा है? सर सैफान बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं हमारे इलाके के अंदर। मैं आपको बताऊं कि हमारे एरिया के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है मंशियात बेची जा रही हैं। हमारे इलाकों के अंदर, क्लिफ्टन के अंदर जो है खुलेआम मंशियात बेची जा रही है। बेशुमार दफ़ा असेंबली में मैंने खड़े होकर मिनिस्टर एक्साइज से कहा, बेशुमार बार खड़े होकर मैंने होम मिनिस्टर से कहा। वो मजाक में बात टाल देते हैं, कहते हैं खुरम साहब बताएं किस जगह मंशियात बिक रही है, हम इनके साथ चलते हैं, हमारे चैम्बर में हमको आके एड्रेस बताएं। इलाका इनको बताया कि ब्लॉक 1 क्लिफ्टन में मंशियात बिक है, गिजरी के अंदर मंशियात बिक्री है, कॉलेजेस के बाहर लोग खड़े होकर बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा सैफान में आपको बताऊं जो एक बहुत बड़ा मसला है कि सैटरडे नाइट को और सुबह संडे को फजर की नमाज के बाद जो है डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रेसें लगती हैं, उस पर शर्तें लगती हैं। जो जीत जाता है वो हवा में फायरिंग करता है, जो हार जाता है झगड़ा होता है वो एक दूसरे के साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं। रेस्टोरेंटों के अंदर शराबें खुलेआम मिल रही है। सिंध हुकूमत की आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। मैंने बेशुमार जो है तहरीक अल्तवा, बेशुमार तवज्जो दिलाओ नोटिस, करारदादें इस असेंबली में जमा कराई हैं। स्पीकर भी मजाक बनाते हैं, होम मिनिस्टर भी मजाक करते हैं। सीनियर मिनिस्टर के सामने जितनी एडजॉर्नमेंट मोशन जमा कराई है तहरीक इंसाफ ने, वो सारी अपोज कर दी हैं। इनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। ये आपने आप जो पिक्चर बता रहे हैं इसके अंदर कोई दिलचस्पी, ये ग्राउंड रियलिटी होगी। खुरम साहब, अहमद चुनाई साहब, आप सुन रहे हैं जो वहां के जो इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बता रहे हैं हमें, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में
जो उबान का केस है, इसमें अहमद चुनौई साहब जो बाकायदा एक इंफॉर्मेशन आई है वो ये जी कि दीज वर एजुकेटेड किडनैपर्स। अब ये जो इस्तिलाह एजुकेटेड टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल होती थी कि दहशतगर्द जो थे वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे या बड़े आला तालीम याफ्ता PhD प्रोफेसर, हमने देखे हैं ये किडनैपर्स ने आला तरीन टेक्नोलॉजी को यूज किया और बड़े पढ़े लिखे और एजुकेटेड थे, ये अखबार में भी लिखा गया, ये पुलिस ऑफिसर्स ही बताते हैं। तो ये क्या इस केस से अहम या आप समझते हैं इस केस को अलग कर देता दूसरे केसेस से? अहमद चुनौई साहब देखिए, आप बात यह है कि आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बच्चे के पास है, चाहे ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, हर आदमी जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। उसके तौर का पता है, उसको ये भी पता है कि उसकी लोकेशंस चेक हो रही हैं, उसको ये भी पता है कि उसकी जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेसिक IQ लेवल है जो इतने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद आ जाती हैं। हमने किसी भी तौर पर अपना जो भी मुजरिम है उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया है जिसकी सज़ाए मौत है, तो फिर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसको ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का पता नहीं होना चाहिए। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का उसको पता होता है, उसको ये पता होता है कि कैसे वो इन टेक्नोलॉजीज़ को मैनिपुलेट करके जो है वो अपना जो भी इसने काम किया है उसको सक्सेसफुली पूरा कर ले। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉ एनफोर्सर्स हैं, साथ में जो फोर्सेस बनी हुई हैं, वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि जब उसको ये सारी चीज़ें पता हैं तो मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूं या ऐसे तरीके इस्तेमाल करूं तो उसकी नॉलेज बनाओ। ये तो जो अभी हमेशा पिछले 10 दिनों में जो हुआ है अहमद चुनौई साहब डिफेंस क्लिफ्टन में, ये जो डिफेंस के अंदर एरिया के अंदर अभी जो जाफर कत्ल केस है, खुर्रम शेर जमान साहब ने और बातें बताई हैं ड्रग और दीगर हवाले से, और अभी ये वाकया हो गया बच्चे वाला, अगवे वाला, फिर ये छूट भी जाता है, जौहर से आके बरामद होता है। ये क्या निशानदेही है इस इलाके में इन पर्टिकुलर जो हो रहा है डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर? देखिए मैं ये कहूँगा कि डिफेंस क्लिफ्टन का जो इलाका है वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, काफ़ी दौलतमंद अशखास रहते हैं, और ज़ाहिर ऐसे सारे एरियाज़ जो हैं ये हॉन्टेड एरियाज़ इस सेंस में होते हैं कि वहाँ पर किडनैपर्स को या फिर क्राइम करने वाले को बड़े वाफिर मौके मैसर आते हैं। तो फिर उन इलाकों की सेफ्टी, उनको सेफ बनाने के लिए भी वैसे ही इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमने सुना था कि जी डिफेंस में कैमरे का प्रोजेक्ट जो है वो आया हुआ है, फिर इसके बाद इसको और मज़ीद एनहांस किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे सेफ्टी सिक्योरिटी मेथड्स जो हैं उस इलाके के अंदर जो हाई प्रोफाइल इलाका है, और मैं मैसेज पे आता हूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक का इस वक्त कहा जा रहा है, तो मैं इस ब्रेक के बाद, और आपका ओपिनियन भी बड़ा अहम है इस मामले के ऊपर, खुर्रम शेर जमान साहब भी साथ मौजूद है, और ये एक वाकया है, क्या ऐसे और हो सकते हैं? इसको रोकने के लिए, इस मामले को यहीं खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बेनकाब करेंगे इस केस के और पहलू इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कराची शहर में इस हफ्ते 10 दिन के दौरान 2 ऐसे अहम वाकयात हुए। एक वाकया जिसमें सरेआम एक 18 साल के लड़के को गोलियां मारी गई और उसको हलाक किया गया, और उसके मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो हुए लेकिन उसकी प्रोसिक्यूशन पर एंटी टेररिज्म क्लॉजेज और FIR में चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए। जाफिर कत्ल केस की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा भी वाकया सरेआम यानी मेन रोड के ऊपर खुलेआम हुआ, किडनैपिंग हुई, और यह भी बाकायदा एक नहीं कई अफराद ने मिलकर करी, और एक 5 साल बच्चे को किडनैप किया जब वो स्कूल से अपनी वालिदा के साथ निकल रहा था। ये 2 पैदर पे वाकयात इंतहाई पोश इलाके में हुए, बड़े पोश इलाके में हुए, बड़ा रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हाई टैक्सपेयर, हाई एंड जो आपकी सोसाइटी है वहां रहती है, उधर हुए ये दोनों वाकयात। लेकिन दूसरा वाकया यहाँ पर बाजियाबी हुई और जो मगवी है बाजियाब हो गया, लेकिन जिन्होंने अगवा किया था वो गिरफ्तार नहीं हुए। ख्वाजा नवेद साहब, अब लीगली क्या इसकी आगे आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आती हैं? जो अमन अमान का है उसको सस्टेन करने के लिए कितना जरूरी है कि ये जो वाकयात हमें नजर आ रहे हैं खुलेआम हो रहे हैं ना सर, ये तो स्कूल से निकल रहे हैं बच्चे को बाकायदा मुसल्ला गिरोह आके अगवा करके ले जाए, ये खुलेआम हो रहे हैं इस वक्त। साहब क्या होना चाहिए? असल में ये वही जरी 2013 में ये होता था, फिर बीच में जब ऑपरेशन हुआ तो ये रुक गए। अब ये कोई एक टीम दोबारा निकल आई है, और अभी तो जिस तरह से अहमद चुनौई साहब ने और सब ने बताया कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि बच्चे को किसी तरह से बाहिफाजत बासियाब करा लिया जाए। वो माशाल्लाह पहला मरहला हल हो गया। आपने कहा FIR नहीं कटी, मेरा यही ख्याल था, और बाद में आपने बता भी दिया कि वालिदैन भी नहीं चाहते थे
कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। और जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि जो इस तरह के क्रिमिनल ग्रोह होते हैं इनके थाने में भी मुखबर होते हैं, और जैसे FIR कटती है उनको 2 मिनट में थाने को FIR का नंबर भी पता चल जाता है और हर चीज़ पता चल जाती है, तो वो खौफ से भी बच्चे को मार सकते थे। तीसरा ये है कि उसमें ये उनको इंसेंटिव दिया गया होगा कि भाई देखिए हमने FIR नहीं कराई, हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई मुकदमा नहीं करना, तो उससे उनको मज़ीद तसल्ली हुई होगी। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह देता हूँ, हमारी पुलिस और इवन CPLC इनको इतना अबूर हासिल है ये अगवा बराए तावान के केसों के मुल्ज़मान को पकड़ने का, और बहुत तजर्बा है। आप देख लें इंशाअल्लाह 3 या 4 दिन के अंदर अंदर, आपने भी बताया कि किसी बंदे ने आपको कहा कि 2 दिन हमें दे दें, मैं 1 हफ्ता दे रहा हूं, लेकिन आपको ये बता दूं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अखबार में पढ़ लेंगे कि या तो पुलिस मुकाबले में ये 5 बंदे मर गए, हलाक हो गए, और या फिर पकड़े गए, तो ये इंशाअल्लाह आ जाएंगे। ज्यादा उम्मीद ये है कि पुलिस मुकाबले में मुझे जो बात ज्यादा परेशान करती है ख्वाजा साहब, वो इनकी गिरफ्तारी या इनको मार देना या वो सब नहीं है, उसकी ये वाकों का होना है, खुलेआम होना है। सर एक ये बात ये है सर, जो पिछला कत्ल केस है जाफिर वाला वो, और अब ये वाला, ये तो सड़क पर सरेआम वो मॉब वायलेंस है, गन कल्चर का शाखसाना है, शाहरुख जतोई स्टाइल केस है। ये मामला कुछ और है, लेकिन हो रहे सब सड़क पर खुलेआम, कैमरे वैमरे ये सब किधर है सर? ये कैमरे, CCTV, सेफ्टी। जाफर वाला जो केस है वो एक डिफरेंट चीज है, बिल्कुल अलग है। वो जवानी का नशा है, दौलत का नशा है, वो है खुलेआम सरेआम हो रहा है सब। ये जो काम है ना, ये प्रोफेशनल क्राइम है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और बड़ा डेंजरस क्राइम है, तो इसको इंशाल्लाह डिटेक्ट करेंगे और हमारी पुलिस कैपेबल है। आप सिर्फ 2, 4, 5 दिन का टाइम दें, ये बंदे नहीं बचेंगे और इनको इस पूरे ग्रोह का कुलाकमा कर दिया जाएगा। सही है। मैं खुर्रम साहब आपसे पूछूंगा, क्या यानी आपको लगता है कि फौरी तौर पर कोई क्रैकडाउन या फौरी तौर पर कोई ऐसे मेजर्स जो नजर आए और वाइब्रेंसी अप्रूव करें लॉ एनफोर्समेंट के हो जाने चाहिए, जहां कराची शहर में, पूरे कराची में जो इस तरह के वाकयात मॉब वायलेंस के हम देख रहे हैं, जो ऐसे वाकयात सामने खुलेआम सरेआम हो रहे हैं, खुर्रम साहब जाके तहफ्फुज का, अदम तहफ्फुज जो है लोगों का दूर हो? अच्छा देखिए सैफान साहब, ये तो इसके अंदर 2 राय है ही नहीं ना कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करना जो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को अवाम टैक्सेस देती है, हुकूमत को वोट देकर जो है वो मुंतखब करती है और उनको ऐसे अहदों पे लेकर आती है। ये अपने प्रिविलेज लेते हैं, ये अपनी तनख्वाहें लेते हैं, मराद लेते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन अवाम को इन रिटर्न में क्या मिल रहा है? अवाम रिटर्न में तो कुछ ज़्यादा मांग ही नहीं रही आपसे, सिर्फ ये मांग रही है कि उसकी जानो माल की हिफाजत कर ली जाए। अब वो जानो माल की हिफाजत कैसे होगी जब आपकी पुलिस जो है उसके अंदर मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? आपकी पुलिस के अंदर रिफॉर्म जो हैं वो पिछले कोई 100-125 साल से अंदर जो है पुलिस ऑर्डर के अंदर जो है रिफॉर्म्स ही नहीं आए हैं। आपकी पुलिस जो है वो दोस्तों यारों के लिए इस्तेमाल होती है, और मैं आपको बताऊं कि अंदाज़न 2000 पुलिस अफसरान जो हैं, 2000 पुलिस के जो जवान हैं, वो सिर्फ जो हैं वो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब इनकी पूरी फैमिली के लिए। तो 2000 पुलिस तो अंदाज़न आपकी वहीं चलेगी, तो कराची के शहरियों को या लेट्स से कि NA 250 के शहरियों के डिस्ट्रिक्ट साउथ वालों को क्या सिक्योरिटी मिलेगी? खाक मिलेगी। आपके थानों की ये हाल है कि थानों के अंदर 18 से 20 या 25 जो है सिपाहियों से ज़्यादा सिपाही आपके पास मौजूद नहीं है। आपकी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आपकी स्ट्रीट में मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग चल रही है, ऐसे बेशुमार मसाइल है। अब शाहरुख जतोई की आपने बात की, वो भी डिफेंस का केस, उसके अलावा जो भी पिछले दिनों गाड़ियों की रेसों के अंदर जो लड़के को मारा है वो क्लिफ्टन का केस, उसके बाद इस बच्चे को किडनैप किया, ये डिफेंस का केस, जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जितने बड़े केसेस हैं, ये सब डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि हुकूमत खामोश क्यों है? काम ऐसा तो नहीं कि कम काम है, हाँ ठीक है हम मानते हैं अगर आप ये सब कुछ कर लें तो उसके बाद आपने मुल्क से बेरोज़गारी भी ख़त्म करनी है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं, आपने मुल्क के अंदर जो है गुर्बत को भी ख़त्म करना है। लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो टैक्स पेयर्स के पैसे से सैफान तो इसका गुर्बत से जो रेस वाला इंसिडेंट है और शाहरुख जतोई वाला, उसका गुर्बत से तो कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो तीसरा केस है ये भी कह रहे हैं जी हाईली एजुकेटेड, हाँ एजुकेटेड हो लेकिन अनएम्प्लॉयड हो। ये बात हो सकती है कि यहाँ पर तालीम याफ्ता लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि नौकरी की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जी सैफान देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी हुकूमत जो है वो खामोश बैठी हुई है, वो इंतज़ार करती है। मेरी पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, जब कोई वाक़या हो जाता है तो हमारी पुलिस ज़रूर काम करती है, उसके पीछे भागती है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस काम करती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेती है, इससे पहले कि कोई वाक़या हो जाए उससे पहले उसको कर्ब करती है। आपका वायलेंस देखें ना, शहर के अंदर जो आपके स्ट्रीट क्राइम्स हैं क्या वो कम हुए हैं? वो नहीं हुए। आज भी आपका डेटा कहता है कि आपके स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं।
आपने करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किया कराची शहर के अंदर कैमरा लगाने के लिए, आपके उसमें से 80% कैमरे आपके बंद पड़े हुए, वो भी करप्शन के नज़र हो गए। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में आवाम यहाँ पे कराची में सूबे सिंध में जाए कहाँ? हम तो इधर होते हैं, हमें पीने का पानी नहीं मिलता, वो तो चले छोड़ें, यहाँ तो हमारे बच्चे भी आज महफूज नहीं हैं। तो ये अच्छा, दूसरी मेरी आखिरी जो आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा कि डिफेंस में क्लिफ्टन की बात नहीं, पूरे कराची के अंदर जो स्कूल्स हैं वहाँ पे स्कूलों के बाहर आपकी सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है, पुलिस क्यों नहीं खड़ी होती है? आज एक मैं आपको बताऊं कि मैं एक डिफेंस में एक मज़ार है खैबानी बुखारी पे, वहाँ पे जाके मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, वहाँ पे कोई पुलिस वाला चेकिंग नहीं कर रहा था, किसी ने तलाशी नहीं ली, वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी। मज़ारों की सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे क्यों नहीं आपकी पुलिस मौजूद है? स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह में और दोपहर में आपकी पुलिस वहाँ पे मौजूद हो। और फिर आखिर में कि ये सिंध हुकूमत की ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि आवाम की जान माल की हिफाजत करें, जिसके अंदर वो नाकाम ये जो अहमद चुनाई साहब हमें यानी फौरी तौर पे इफेक्टिव मेजर्स, इस तरह का वाइब्रेंसी नजर आए सड़कों पर, ये जो खुलेआम सरेआम वारदातें शुरू हो रही हैं, ये इसका क्या हल है अहमद चुनाई साहब? फौरी तौर पे सिक्योरिटी मेजर्स क्या होने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलाके के थानों को जो है वो ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, उनको विजिलेंस रखनी पड़ेगी। वहाँ पर SHO को बशमूल अपनी पूरी नफरी के जो है वो सड़कों पे विजिलेंस रखनी पड़ेगी, और उसके जहाँ जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा जो है वो इफेक्टिवली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसका ये वो नहीं है कि हम कोई पैनिक क्रिएट करना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो सड़कों पर मैनेजमेंट है क्राइम की, उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पुलिस की मौजूदगी नज़र आएगी वहाँ से क्राइम हमेशा शाये होता हुआ नजर आएगा। तो हमें पुलिस की मौजूदगी को उस पूरे इलाके में यकीनी बनाना है कि न सिर्फ एक हाई प्रोफाइल एरिया है, बल्कि पूरे कराची से लोग उस जगह पर आते हैं, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स की तरफ आते हैं, मुख्तलिफ तफरीह गाहों की तरफ आते हैं, समंदर की तरफ आते हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स सिर्फ यही होने चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी सड़कों पर यकीनी बनाएं, और फिर जो चेकिंग का सिस्टम है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, खुर्रम शेख जमान साहब और ख्वाजा नवेद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस हफ्ते होने वाले 2 अहम तरीन